पवित्र भूमि मातृभूमि का जो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, बड़ा ही पुण्य दिन है। आभारी हूं मैं विधायक जी की, पूर्णचंद ठाकुर जी की, जो मेरे लिए पिता स्वरूप, बड़े भाई स्वरूप हैं, जिनका मार्गदर्शन मिला। कुछ डिग्निटरीज, बहुत ही माननीय, आदर के योग्य जो स्टेज पर लोग हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो मैं शुरू करूंगी। जो देवी जिनका मैंने आज आशीर्वाद लिया, माता घटासिनी, जिनका भी मुझे आज चरण कमलों के दर्शन हुए, उनका मैं आशीर्वाद लेकर शुरू करूंगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश भारद्वाज जी, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी श्री गोविंद ठाकुर जी, ये मेरे पड़ोसी भी हैं मनाली में। दरंग के लोकप्रिय विधायक श्री पूर्णचंद ठाकुर जी, पूर्व प्रत्याशी मंडी संसदीय क्षेत्र ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष श्री महेर चंद भारती जी, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री श्री चेतराम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री प्रेमदास जी, स्थानीय पंचायत प्रधान श्री खेमचंद जी, पंचायत समिति अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांता जी, जिला परिषद सदस्य श्रीमती इंदिरा देवी जी, ज्योति कपूर जी, प्रदेश संयोजक प्रयास संजय ठाकुर जी, मंडल महामंत्री राज ठाकुर, सुरेश कोटारिया जी, विस्तारक जोगिंदर धराइया जी, अखिलेश कपूर जी, सुनील भारद्वाज, सारे संयोजक, मेरे मीडिया के दोस्त जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। अपने दिनचर्या से वक्त निकालकर इस तरह के सम्मेलन में आना, वक्त निकालना, ये कोई, मैं जानती हूँ ग्रामीण जीवन में बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, फिर भी आप लोग आए, इससे मेरी उम्मीदें इस क्षेत्र से बहुत बढ़ गई हैं। दोस्तों, आज मुझे जो ये सौभाग्य प्रदान हुआ है कि जो मंडी से मुझे प्रत्याशी, जैसा कि गोविंद जी ने भी कहा और पूर्णचंद जी ने भी कहा कि ये सौभाग्य बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम इस विश्व की सबसे बड़ी गौरवशाली जो पार्टी है उससे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी जो नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आज उनका यश, उनकी कीर्ति समस्त विश्व में है। वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और आज जब उन्होंने अपना प्रत्याशी, आप जानते हैं ये लोकसभा के चुनाव है, ये चुनाव हमें हमारा प्रधानमंत्री देगा, तो उन्होंने जब अपना चेहरा, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रत्याशी चुना, तो उन्होंने मंडी की बेटी को चुना। ये कोई सामान्य सौभाग्य नहीं है। इस बात को लेकर हम सभी उनके बहुत धन्यवादी हैं। लेकिन आपने देखा कि इस पर भी कांग्रेस ने कितने कटु वचन बोले, कैसी टिप्पणी की, मंडी की लड़कियों के लिए कितनी गंदी गंदी उन्होंने बातें बोली। ये उनकी मातृशक्ति को लेकर ये उनकी भावनाएं हैं। जिस मातृशक्ति की कोख से हम जन्म लेते हैं दोस्तों, माताओं का दूध पीकर हम बड़े होते हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारी राख भी ये पृथ्वी देवी में जाकर लीन होती है, और उस राख को गंगा देवी जो है वो स्वीकार करती है अंत में। ऐसी मातृशक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मंडी की बेटियों के क्या भाव चल रहे हैं। इस तरह की सोच रखते हैं आप, उनकी सोच को सोचिए। जो लोग हमारी सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारा आदर नहीं कर सकते, क्या वो लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, वो लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस ने इस देश को जो है, इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहता है। तो तुहा जो भी पता कितना कबाड़ा करता था इस देश का है कि क्या देश री क्या स्थिति हुई गिरी थी, देश री भी कने गरीबा री भी क्या स्थिति हुई गिरी थी। आज देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी शक्ति के लिए, मेरी बहनों आप जानती हैं कि नारी शक्ति के लिए उन्होंने कितना काम किया है, कोई कमी हमें नहीं छोड़ी है। हम इसीलिए समझते हैं कि वो ईश्वर का ही अवतार है हमारे लिए।
सुबह जब सब महिलाएं ही पहले उठती हैं, आज सब भाई बंधु आप जो यहाँ आए हुए हैं, किसी महिला ने आपको कपड़े धोकर दिए हैं, प्रेस कर दिए हैं, खाना खिलाकर भेजा है, तैयार करके भेजा, और जब आप घर जाएंगे आपको चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, घर साफ मिलेगा। किसी ना किसी महिला ने आपकी, चाहे वो बहन, बेटी, माता जो भी हो, आपकी सेवा में तत्पर रहती हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। हम महिलाओं के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा। सुबह उठकर जब वो उठती हैं, उन्हें इज्जत घर दिया। खुले में उन्हें जाना पड़ता था, लेकिन उन्हें लाखों करोड़ों के इज्जत घर शौचालय बनाकर दिए। जनधन निधि में जब उन्होंने अकाउंट खोले तो अधिकतर अकाउंट उन्होंने महिलाओं के नाम पर खोले। अक्सर जब भी घर में मन मुटाव हो जाता है तो बोली दे भाई चल तू मत घर कड़ी देनी, नहीं बोल देते हैं घर में महिलाओं को ये बात अक्सर बोल देते हैं, तुम्हें घर से निकाल देंगे। उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई तो उन्होंने अधिकतर घर जो हैं वो बहन और बेटियों के नाम किए। दोस्तों, उन्होंने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो राशन दे रहे हैं। वो हमारी माताओं के लिए, चाहे वो गैस सिलेंडर दें, उज्ज्वला से या उजाला से वो एलईडी लाइट दे, वो कभी थकते नहीं है। महिलाओं के कल्याण करते हुए वो थकते नहीं है। उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, जिसका आज एक जो आप देख रहे हैं वो ये फूल खिला है, और ये कमल का फूल आपको खिलाकर उनकी झोली में डालना है। और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें उसमें, चाहे जब मैं कहती हूं कि श्री राम सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, एक मूर्ति मात्र नहीं है, श्री राम का चरित्र होता है। रामचरितमानस पे क्या लोगों ने काव्य लिखे हैं, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं। हम 4 पंक्तियों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात राम का चरित्र है, राम का त्याग है, निष्ठा है, उसका जो है नारी के प्रति समर्पण है, सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है। और मैं खुद को समझती हूं, हम सब कार्यकर्ता राम से तो, हनुमान जी महान है, सुग्रीव जी महान है, लक्ष्मण जी महान है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी हैं जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करके देंगे। दोस्तों, जिस तरह की कुनीति कांग्रेस ने अपनाई है, आप जानते हैं, हमारे जो माननीय जो ऑपोजिशन लीडर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी कितनी योजनाएं हमारे जो हिमाचल वासी हैं उनके लिए शुरू की थी, और जैसे ये लोग सत्ता में आए इन्होंने वो सारी कैंसिल कर दी। तो आप लोगों को अब ये मंडी की बेटी को जो है वो अपना वोट, अपना जो भी आपका जो सहयोग, समर्थन कने। दूजी गल एड़ी भी मेरे खातर इन्हें बड़ भाई संशय कने बड़ भारी तुम्हारे दिला च मेरे खातर काफी भ्रमित लारे तुम्हें करने कि कंगना जी आ इत्थी वोट लेने के इसके बाद आना नहीं आ। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने घर से बाहर, चाहे नौकरी करन, तुम्हें अपने अपने नौकरियां कर दे होंगी, तुम्हारी बदली हुई जाओ, कुछ तुम्हें नौकरी करने चली जाओ, तो क्या आहारा घर नहीं रहना? क्या है अपने घर वापस नहीं आते? क्या हिमाचल वाली बेटी आज ही बनी? क्या ये टोपी में आज ही पहनी? क्या मेरे थी मम्मी पापा, मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी थी नहीं? मेरा एक ऑफिस होना है, थी जिला में मेरा ऑफिस होगा। और जैसे सब सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, अगर मेरे को समाज सेवा में, अगर मैं आपके लिए एक, हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो अगर मैं आपके सेवक के रूप में चुनी जाऊंगी तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? मैंने जो भी काम किया है बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही मैंने आज तक जो काम ठाना है वो मैंने पूरी मेहनत से किया है, और आपकी सेवा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और आज हम अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ मिले हुए हैं। मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि ये लोग जो हैं जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, चाहे टुकड़े गैंग हो, चाहे ये इसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये जो 5 जो तीर्थ स्थान बनाए, अम्बेडकर, इनफैक्ट उनके लंदन के घर को भी उन्होंने उनको देवता स्वरूप मानकर एक उनके
अंबेडकर जी से जुड़े हुए जितने भी चाहे उनको उनके वो जन्म स्थान है जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां वो रहे, उन्होंने 5 तीर्थ स्थान स्थापित किए हैं। कांग्रेस ने जो है उनके नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनको कभी भी उनका ड्यू नहीं दिया, उनका क्रेडिट नहीं दिया। उनका क्रेडिट उनको किसने दिया? 1990 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। तो हमारा जो वोट है, हमारा सहयोग जो है, हमारा स्नेह जो है, हमारा विश्वास जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी के ही साथ है। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की Zee